ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की है, जिसमें ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी, सीएस उषा शर्मा, जलदाय और कृषि विभाग के आला अधिकारी, वित्त सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप रांका भी मौजूद थे। ईआरसीपी को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है, जिसमें कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। बीते कई दिनों से ईआरसीपी की जो मांग है वो तेज हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या कुछ रहा ईआरसीपी की इस बैठक में? देखिए ऋषभ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बैठक चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में जलदाय मंत्री महेश जोशी, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत तमाम अधिकारी मौजूद है जी। और ये मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है राजस्थान के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे को लेकर, ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा, जिसके चलते राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की जो है संकट खड़ा हो सकता है जी। और इस बात को लेकर लगातार वो अपनी डिमांड भी रख रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने भी ईआरसीपी को लेकर, जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए लोग हैं, उनकी बैठक बुलाई थी। और 10 जुलाई को जो है दौसा में एक बड़ी सभा होने जा रही है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता जाएंगे और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी उस बैठक में भाग लेंगे। तो इन तमाम बातों को देखते हुए आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बैठक कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में तमाम विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार कहाँ इसमें कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ईआरसीपी कैसे न कैसे करके पूर्वी राजस्थान में लागू हो, और ईआरसीपी को लेकर किसी भी तरह की अगर डीपीआर दोबारा बनानी है तो वो डीपीआर भी बना दी जाए, लेकिन कैसे न कैसे करके पूर्वी राजस्थान के लोगों की जो नहर परियोजना है वो उनके लिए आ जाती है, तो ये कम से कम उन 13 जिलों के लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के लोग भी लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि क्यों नहीं इस परियोजना के मुद्दे को जो है प्रमुखता से उठाया जाए और केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखी जाए। तो इस बैठक में तमाम उन पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है, तमाम कानूनी पेचीदगियों पर भी चर्चा हो रही है, जिनको लेकर कहीं न कहीं जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कई बार कहते हैं कि मेरे पास अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया है, अभी तक जानकारी नहीं है, किसी ने मांग ही नहीं की है। तो इन तमाम बातों का किस तरह जवाब दिया जाए क्या, क्योंकि देखिए जो भी सरकारों के बीच में पत्र व्यवहार होता है वो सब कुछ ऑफिशियल होता है, आधिकारिक रूप से होता है। तो कोई भी सरकार या मंत्री या नेता इस बात को नकार नहीं सकता कि उनके पास पत्र नहीं आया या मांग पत्र नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री इन तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और इस योजना को अगर केंद्र सरकार लागू नहीं करती है, सहयोग नहीं करती है, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करती है, तो राजस्थान सरकार अपने स्तर पर, क्योंकि पहले ही पूर्व बजट में ही वो कह चुके हैं कि हम इसको शुरू करेंगे, और एक बार परियोजना पर काम शुरू हो गया तो जो जनता का आक्रोश है, कहीं न कहीं उस आक्रोश को भी वो शांत कर पाएंगे। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अधिकारी अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बात हो रही है। मुख्य सचिव भी अपनी बात रख रही है, जलदाय सचिव, कृषि विभाग के सचिव, आला अधिकारी मौजूद है, तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और हो सकता है जल्दी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय पर पूर्वी राजस्थान के नेताओं से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करें। फिलहाल ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से फिर एक मसौदा केंद्र सरकार को जा सकता है, जिससे कि केंद्र सरकार के जो मंत्री है वो बार बार आरोप लगाते हैं या सरकार के आरोपों को झुठलाते हैं, तो उसकी जो है ठीक ठाक तरीके से पैरवी की जा सके, उसका ऑफिशियल आदेश वो लोगों के बीच दिखा सके और इस योजना को लागू करवाकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करने का इसका मकसद है। और इस बैठक में जो निर्णय होगा उससे केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से वो ईआरसीपी को लागू कर सकती है। नीरज जी,
एक चीज तो मानने वाली होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे को लेकर जितना गंभीर दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि भाजपा ने भी 2 दिन पहले बैठक करी और अब भाजपा भी इस मामले को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दी प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल सही कहा है सब आपने। जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान ही जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय पर काफी आक्रामक दिखे थे और पहले दिन से ही मुख्यमंत्री इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। वो लगातार इस बात पर हमला करते रहे कि जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद ने 2 चुनावी सभाओं के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसको लागू करने से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। तो वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तो फिर क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लागू किया जाए। और जलदाय मंत्री इस बात को नकारते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। तब इस बात से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अलग से बजट घोषित किया और कहा कि अगर केंद्र सरकार इसमें सहयोग नहीं करती है तब भी राजस्थान सरकार अपने दम पर इस नहरी परियोजना को शुरू करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं इस 13 जिलों में लाखों लोग हैं जो इस नहरी परियोजनाओं से उनको लाभ मिल सकता है। लोगों की जीवन जो है धारा वो बदल सकती है इससे, क्योंकि आप देखिए पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, तो उन 13 जिलों में कितनी खुशहाली आएगी। और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास ही है। कांग्रेस पार्टी वहां से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती है और वहां के विधायकों का भी दबाव है, स्थानीय लोगों का भी दबाव है। तो मुख्यमंत्री इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि इस मामले में जिस तरह पहले दिन से राजस्थान सरकार ने बढ़त बनाई है अपनी बात रखने में और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में, और जिस तरह से लगातार वो फायर करते रहते हैं इस विषय को लेकर, तो कहीं न कहीं देखिए बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने भी मीटिंग की है, अब बड़ी सभा करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गहलोत की इस मीटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।